मित्रों, महाभारत में जब भी पांडवों की धर्म पत्नी का नाम आता है तो सबसे पहला ख्याल द्रौपदी जी का ही आता है, क्योंकि द्रौपदी चीरहरण ही महाभारत का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। लेकिन द्रौपदी के अलावा भी पांडु पुत्र भीम की एक और पत्नी थी, जो कि एक राक्षसी थी। और तो और उस राक्षसी से विवाह करने के बाद भीम को एक महाबली संतान भी प्राप्त हुई थी, जिसे सब लोग घटोत्कच नाम से संबोधित करते हैं। तो चलिए मिलकर जानते हैं भीम और राक्षसी हिडिंबा की प्रेम कहानी। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। महाभारत के इतिहास से जुड़ी ना जाने ऐसी कितनी ही कथाएं हैं, शायद ही आप सभी ने सुना हो। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है पांडवों के सबसे शक्तिशाली भीम और राक्षसी हिडिंबा की। भीम के साथ हिडिंबा की प्रेम कहानी की शुरुआत एक पौराणिक कथा से शुरू होती है। जब कौरवों के मामा शकुनी ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह षड्यंत्र रचा था, तब पांडव उस लाक्षागृह से एक सुरंग के माध्यम से बच गए थे और पांडव जंगलों में छिपकर रहने लगे थे। उस समय एक रात जब सभी पांडव भाई और कुंती एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और भीम हमेशा की तरह सबकी रखवाली कर रहे थे। दरअसल उस समय उनके लिए सबसे बड़ा खतरा राक्षस हिडिंब का था, जो पांडवों पर हमला करने के लिए वृक्ष में छिपकर बैठा था। हिडिंब मानव रक्त पीने का इच्छुक था और उसने अपनी बहन, जिसका नाम हिडिंबा था, उसको हिडिंब से आदेश मिला था कि वह मानव रक्त का प्यासा है, इसलिए उसके लिए मानव रक्त लेकर आए। अपने भाई हिडिंब की बात सुनकर राक्षसी हिडिंबा पांडवों को मारकर उनका रक्त लेने चली गई। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद भीम को जगा हुआ देखकर हिडिंबा उनके रूप पर मोहित हो गई और उन्हें भीम से प्रेम हो गया। हिडिंबा जब भीम पर मोहित हो गई तब उसने भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए उन्हें बताया कि वह पूरे क्षेत्र उनके भाई हिडिंब का है, जो एक खतरनाक राक्षस है। हिडिंबा ने भीम से उस जगह को छोड़कर दूर बसने की बात कही, लेकिन भीम ने अपने भाइयों और माता कुंती से दूर जाने से मना कर दिया। तभी उस समय हिडिंब वहां आ गया और भीम ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया। यही नहीं, भीम ने राक्षस का वध कर दिया और हिडिंबा से यह भी कहा कि वह एक राक्षसी है और उस पर विश्वास करना असंभव है और उसे भी मौत देनी चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर और माता कुंती ने भीम को समझाया कि स्त्री किसी भी रूप में क्यों न हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद हिडिंबा ने कुंती से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह भीम को अपना पति बनाना चाहती है और भीम ने इस बात की स्वीकृति दे दी। उन्होंने यह भी कहा कि वह दोनों तब तक ही साथ रहेंगे जब तक उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति न हो जाए। हिडिंबा भीम को उड़ाकर दूर पहाड़ियों में ले गई, जहां दोनों साथ में रहने लगे। हिडिंबा और भीम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम घटोत्कच पड़ा। उसके ऐसा नाम पड़ने का कारण यह था कि वह जन्म से ही केशहीन था। इस वीर ने महाभारत के 14वें दिन ही संग्राम मचा दिया था और कौरव सेना डरकर भागने लगी थी। उस समय कर्ण ने इंद्र से मिली हुई शक्ति का उस पर प्रयोग किया और भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कर दिया। वास्तव में भले ही भीम और हिडिंबा का विवाह वैदिक मंत्रों से नहीं हुआ हो, लेकिन उनकी प्रेम कहानी आज भी प्रचलित है। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको महाभारत, भगवत गीता और गरुड़ पुराण और साथ ही धार्मिक कथाएं वीडियो माध्यम से देखने को मिलेंगी। अगर आप इन सब वीडियोस को देखने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।